नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है श्री करनी स्टड फार्म, जो कि भाई डीडवाना के अंदर पड़ता है। और इसके भाई पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने आपको एक बहुत ही बेहतरीन 64 इंच का बच्चा, जिसका बाप है प्रसेन घोड़ा, उसका एक बच्चा दिखाया था जिसका नाम है भाई सुब्रक, जो भी भाई इस फार्म पर ही है। लगभग 10 महीने के करीब उस बच्चे को इस फार्म पर हो गए हैं भाई। और उसकी सर ने कवरिंग भी चालू कर दी है। तो किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर भी चल रहे होंगे। अगर किसी भाई ने वो पार्ट भी नहीं देखा तो आप इस फार्म का पार्ट फर्स्ट जाकर भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको 2 बच्चे वाली घोड़ी और एक गब्बन घोड़ी है, वो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर, हम लोगों को जो पहले नंबर पे घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? केसर केसर। केसर कालवी केसर कालवी जी। बाकी कौन है सर इसका बाप? सूरज सूरज घोड़ा। देवराज घोड़ा देव दरबार मठ का घोड़ा था। जो अभी शायद थोड़े दिन पहले, हाँ, पंजाब भी था, पंजाब में छूट गया था। हाँ, वो नाम मैं भूल रहा हूँ उनका कुछ, जो पहले उनके पास काला कांटा भी था। शुरू में जो काला कांटा उनके पास था, वो कोई यानी कि सूरज घोड़े की सूरज घोड़े की बच्ची है। बच्ची लास्ट एंड की है। अच्छा। हाँ। और अगर माँ की बात करें सर, केसर की माँ कौन है? माँ सर एक अबलग घोड़ी थी। अब उसका शायर का वो मेरे को ध्यान में नहीं है शायद कौन सी थी, लेकिन इसकी माँ भी 63 हाइट की थी, अबलग घोड़ी थी। अबलग थी। और उम्र में कितनी होगी सर केसर? 7 सवा 7 साल की होगी। 7 सवा 7 साल हाँ की। हाँ हाँ। और हाइट में कितनी होगी सर? ये 62। और आपके पास में कितना टाइम हो गया सर केसर को? केसर को सर मैं 6 साल मेरे पास हो गई। 6 साल। हाँ, और लगभग ये 6-7 महीने की थी, यहाँ पौने 7 साल की होगी। तो आप कहाँ अब से लेके आए थे सर केसर को? पुष्कर मेले से ली मैंने। पुष्कर मेले से। हम्म। तो पुष्कर मेले में कैसे सर रैंडमली कहीं जा रहे थे घूमने, ऐसे ही हाँ, दिख कोई गई? मेरे को परिचित थे, हाँ हाँ। तो उनसे मैंने ली थी। अच्छा। हम्म। तो सर पुष्कर मेले में आपको क्या लगता है कि घोड़ा घोड़ी सही दाम में मिल जाते हैं क्या? देखो सर, क्यों नहीं मिलते हैं। हम्म। पुष्कर में इतना बड़ा मेला है, सब अलग अलग जगह से, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं। तो वो तो अपने को परख होनी चाहिए। और सेकंड दूसरा घूमना फिरना पड़ता है, चाहे मेला हो चाहे अदरवाइज ऐसे भी फील्ड में आप, वो चीज़ है। बस ये घूम फिर कर लोगे तो आपको अच्छी चीज़ मिल ही हाँ जाएगी। हाँ, बस जानकारी होनी चाहिए, क्यों नहीं मिलेगी। और बाकी जानकारी तो जब भी आएगी जब आप घूमोगे। हाँ, बिना घूमे बिना क्या सर। घर पे बैठे तो जानकारी आने वाली है हाँ, नहीं। घर पे बैठे कुछ नहीं होना है। जितना घूमोगे फिरोगे उतना ही आपको हर चीज़ की, एक चीज़ नहीं, हर फील्ड की, हर तरह की। आप घर से निकलते तो अपन क्या क्या चीज़ देखते हैं, बिल्कुल। तो हर चीज़ देखते हैं तो अपना माइंड भी उसको रीड करता है। बाकी सर घोड़ी अभी गब्बन है क्या? हाँ, अभी गवर्नर सर कितने महीने 10 की? महीने की हो गई। 10 महीने की। हम्म। किस घोड़े से? अपने अपने बच्चे से ही? सुब्रक से ही सुब्रक है। से ही है ना? हाँ हाँ, लाते ही 10 दिन बाद में या 11 दिन बाद में इसको बाकी cover सर ये इस घोड़ी के और कितने बच्चे हैं अपने पास में? इसके 2 मेरे पास रिजल्ट और है। एक बछेरी है, बड़ी है, वो 27 मंथ की है। एक 13 मंथ का एक कोल्ट है। बच्चा है। हम्म। तो हम सर लोगों को जो पहले नंबर पे इसकी बच्ची दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है बच्ची का? रिदू। रिदू। और इसका रिदू का बाप कौन है सर? परसेन परसेन। रणसी सवाई सिंह जी का घोड़ा। बिल्कुल। बाकी उम्र में कितनी हो गई सर रिदू? 27 मंथ की हो गई सर। 27। 7। और हाइट में कितनी है सर? 62 62। जी। और मार्किंग की बात करें सर? ओनली ब्लेज है सर। विलेज है। बाकी सर माँ के या फिर देखें तो बाप के कौन से गुण आए इस बच्ची में, क्या मानते हो? तो सर घोड़ी बहुत अच्छी प्रोड्यूस में अच्छी है, और पीछे घोड़ा भी बहुत नामचीन का घोड़ा है, जो दोनों ही। और घोड़ी से भी जो कोई प्रोड्यूस में अच्छी है, इसको अगर अच्छा घोड़ा दिया पीछे तो इसने अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया। बिल्कुल। हाँ। भाई अपने यहाँ की होम ब्रीड है ना? हाँ, होम ब्रीड है सर। बाकी सर घोड़ा घोड़ी जैसे आज के ज़माने में घोड़ा घोड़ी तो बहुत सारे लोग रख रहे हैं, पर कैसे घोड़ा घोड़ी रखने का आज के टाइम पे टाइम है? यानी कुछ भी भर लो या फिर क्वालिटी रखो? सर क्या है कि इसमें हर पर्सन की डिफरेंट सिचुएशंस है। कुछ क्या है कि नॉलेज है, तो क्या है कि वो उस हिसाब से अच्छे क्वालिटी के रखते हैं। किसी को नॉलेज है तो बट वो सेल परचेज का काम करते हैं, तो वो उनका पर्पज़ एक अलग हो गया। और कुछ नए लोगों को अच्छा गाइडर नहीं मिलता है, तो वो मैं भी 2-3 साल किसी कोई गलत आदमी के भरोसे में रहा, तो हमारा भी 3 साल ख़राब हुई।
बट फिर भाई अच्छे पर्सन से मिले तो गलत जानकारी। भरोसे में कैसे रहे आप? यानी भरोसा ऐसा था कि भाई वो ऐसा बिल्कुल भाईचारा हो गया है, बोले कि वो जो बोलता है कि यार ये जो वो मतलब एक देसी, आपका जिगरी दोस्त हो गया होगा। हाँ जिगरी ब्लाइंड ट्रस्ट में अभी इससे पहले वाले मैंने वीडियो में बोला ब्लाइंड ट्रस्ट, मतलब मैं उससे पहले उससे जितने भी मैंने घोड़े लिए मैं एक दिन सर घर से बाहर नहीं गया घोड़ा देखने। सर वो बोल देता होगा और आप ले लेते बोल होगे। देता, फ़ोन पे बात होती, ठीक है, फ़ोटो भेज देता, उसको वो बड़ा चढ़ा के 10 20 50 एक उसकी कोई बढ़ाई कर देता था, ये ऐसी है ना वो वैसी है ना। बीच में उसका कुछ % दलाली बन जाती अब होगी। जो भी है मैंने, अब वो लाता क्या है, वो उनकी वही होती वो थी, उनका एक क्या होता है मेंढक का एक दायरा कितना होता है, हम्म। तो उनका दायरा ही उतना ही था। लेकिन वो जो भी है, लेकिन वो आज भी वो ठीक है, वो फिर उनकी आंखों पे से पट्टी कितने टाइम बाद हटी? 2.5 3 साल बाद में हटी सर। 2.5 3 साल बाद। जैसे पट्टी हटी सीधा मैं रणसी गया तो आपसे उस बीच में कोई ये नहीं कहता था कि सवाई सिंह भाई जी साहब, पास। आपको फिर बीच में कोई ये नहीं कहता था कि हाँ, भाई कहते साहब थे। आपके साथ में ये ऐसे कर रहा है? कहते थे, लेकिन मेरे को भी क्या है, शुरू में इतना कोई नॉलेज नहीं था। हम्म। तो फिर क्या है कि वो मेरे को बोलता था कि अरे बोले कि ये घोड़े वोड़े सब सारे एक जैसे हैं, हम्म। और ये अलग खूंटे का मतलब, खूंटा मतलब किस घर में खड़ा है, उस घर के हिसाब से उसकी वो वैल्यू हो जाती है। एक गरीब आदमी या किसान आदमी के पास में है तो उसकी वैल्यू को वो कम हो गई, और बड़ा अगर ब्रीडर है और बड़ा कोई आदमी है उसके घर में खड़ा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। वो बोलता था सब ऐसे। फिर मेरे को धीरे धीरे इस चीज़ का अनुभव हुआ कि यार क्वालिटी होती है। तो फिर मैंने उसको मेरे लाइफ से उसको हटा दिया मैंने। डिलीट बटन ज़िंदगी में कभी कोई मतलब ही नहीं। तो फिर सर उसके बाद में फिर आगे कैसे शुरुआत करी? फिर सर मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं पहली बार मैं घर से निकला, पहली बार मैं रणसी गया सवाई सिंह जी के पास में। उनसे मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने बोला चाहिए आप चाहे एक ही रखो, लेकिन टॉप क्लास रखो। क्वालिटी रखो, और आपको अगर ऐसा हल्का कचरा चाहे 100 काउंट कर लो, क्या मतलब है उसका? बिल्कुल सही है। आपके घर में चाहे हाईवे पे बैठे हो कुछ भी है, लेकिन आपको कोई भी नहीं पूछेगा आपके जितने भी घोड़े हैं। क्वालिटी रखो तो आप कहीं बिल में भी बैठे रहोगे तो लोग ढूंढ के आ जाएंगे आपको देखने के लिए, आपके जो भी घोड़े हैं। तो वहाँ से फिर मैंने चीज़ देखी, फिर उनसे भी मैंने सवाई साहब से भी मैंने डिस्कस किया, उन्होंने मेरे को काफ़ी जानकारियाँ दी। तो मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि फिर आगे से आगे उस जो दर से मेरे को निकाला उन्होंने बाहर। बाकी सर हम लोगों को केसर का एक बच्चा और दिखाने वाले हैं। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का सर अभी प्रताप नाम है। प्रताप। 13 मंथ इसकी एज हो गई। और किस घोड़े का है सर ये? पर्शियन का ही है सर। पर्शियन का ही है। वो इस घोड़ी को मैंने वापस नेक्स्ट भी रिपीट, क्योंकि अच्छी ठाण दी उस मेरे को, जब पहली बार मैं पर्शियन से कवरिंग दी तो ये बच्ची लाया, ये रिदू आई, रिदू के बाद में फिर मैंने इसको वापस रिपीट पर्शियन नहीं किया। बाकी अगर बात करें सर प्रताप की क्या मार्किंग है? प्रताप के सर ब्लेज है, 3 पाँव वाइट है, पर्शियन वाला सेम ही वही है। बिल्कुल। बाकी सर बच्चे थोड़े से दिक्कत देते हैं क्या? पालने में दिक्कत आती है कि बच्चों को? देखो सर, एक मैच्योर ही होता है, एक बालक ही होता है। अब जैसे बच्चे भी अपने होते हैं तो नादानी करते हैं। अब जैसे मैच्योरिटी आती है तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही जैसे मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग वो हो जाए। बच्चों को थोड़ा पालना थोड़ा टफ होता है। जो क्या मुश्किल आती है बच्चों को पालने में बचपन में जब पैदा होते हैं? मुश्किल कुछ नहीं सर, एक हैंडलिंग का फर्क रहता है। हैंडलिंग करने का बच्चों को एक नॉलेजेबल होना चाहिए पर्सन, जो भी हैंडलर होता है वो नए आदमी के लिए थोड़ा सा टफ रहता है, उनको पता नहीं होता है। उनको बांधना कैसे इसको बांधना सिखाना है, कैसे उसमें शुरू में कैसे उसको रस्सा डाल के कैसे चलाना है, क्या है इसकी आदतें, कैसी इनको सुधारना है, रखरखाव कैसा होना चाहिए, और उनमें कोई छोटी मोटी डाइट का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्या खिलाना है क्या नहीं है, कितनी इनको एक्सरसाइज देनी है या नहीं देनी है, किस उम्र के बाद में देनी है, वो सब सारी चीज़ें होते हैं। मैच्योर होते हैं तो उनको और ये फिर भाई नॉलेज वाला बंदा रहता है तो मालिक को भी दिक्कत नहीं आती। वो नॉलेज वाला एक होल्डर तो रखना ही पड़ता है। बिल्कुल, चाहे कोई भी हो। बाकी केसर अभी सर गब्बन है 10 महीने की है 10 महीने की हो गई। और केसर ने 2 बच्चे दिए, एक बच्ची जो हमने लोगों को दिखाई रिदू और एक बच्चा है ना। बाकी लोगों को सर हम दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं इसका क्या नाम है? दुर्गा। उम्र है सर दुर्गा सर 15 या 16 एज की होगी, ईयर की। और हाइट में कितनी होगी सर? ये 62 प्लस है। 62 प्लस। बाकी बाप कौन है सर दुर्गा का?
दुर्गा का सर इसका साइड तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे श्योर पता नहीं है, कोई गुजरात का घोड़ा था, बहुत ही अच्छा नामचीन घोड़ा माँ था। का भी नहीं पता? नहीं, माँ का भी नहीं पता मेरे को। बाकी क्या मार्किंग है सर दुर्गा की? दुर्गा की सर एक पाँव वाइट है पीछे का, और माथे पे ब्लेज है। ये प्रोड्यूस में बहुत ही अच्छी शानदार घोड़ी तो है। कितना टाइम हो गया आपके पास में दुर्गा को? मेरे को लाया सर लगभग हो गए 4 साल हो गए। 4 साल। तो आप कहाँ से लेके आए थे दुर्गा को? मैंने बस वो जो मैं आपको बता रहा था ब्लाइंड ट्रस्ट, अच्छा, उसी से ली थी। थी। हाँ, तो उसमें एक आधा कोई नगीना निकल गया। हाँ, अब 10 में से एक आध तो ठीक निकलेगा ही यार। अब आज अपन कोई अंधेरे में तीर मारेंगे साला, कोई ना कोई एक आधा तो कहीं ना कहीं सही जाके लगेगा, तो वो चीज़ है। तो आपके पास में कितने बच्चे दे चुकी है ये? मेरे पास में सर अभी एक फिली है तो इसकी। अब इससे पहले भी इसने बच्चे दिए हुए? इसके पहले मैंने जब इस परचेज की थी तो इसके पीछे एक फिली थी, साथ में थी, तो लेकिन वो उसको नुकरा घोड़ा दिखाया हुआ था घोड़े को। अच्छा। तो नुकरे घोड़े की बच्ची थी, तो मैंने वो ओके। सेल कर दी थी। सेल उसके कर दी बाद। थी। जी। तो अभी इसके नीचे सर बच्ची है ना? बच्ची है, तो कितनी उम्र की है बच्ची ये? 14 मंथ की होगी सर। ओके। और किस घोड़े की बच्ची है ये? ये हो गई सर आपके, ये रोहना में घोड़ा खड़ा है, क्या नाम है अमोलक? उसका? अमोलक। अमोलक की। और मार्किंग क्या है ये सर बच्ची की? ब्लेज। ब्लेज है। ओनली ब्लेज है। बाकी कलर बिल्कुल मापी गया है? माँ का कलर है। महुआ कलर है ना? हाँ, मवा कलर है। और अमोलक भी जैसे देवली लाइन का है, तो उसका भी कलर वो देवली कलर है। बाकी बच्चे देने में अच्छी है घोड़ी है। हाँ, इसलिए रख रखी है? ठाण में नंबर 1। तो अभी गब्बन करा रखी है कि सर खाली नहीं, है? अभी सर थोड़ी सी एजेड है घोड़ी, तो मैं थोड़ा सा कि साल भर का तो मिनिमम दे रहा हूँ। तो अब जैसे नेक्स्ट इसकी हिट यानी आएगी 1 तो साल का गैप रख देते हो? हाँ, साल सवा साल हो गई, 14 मंथ हो गया इसको। तो फिर सर जैसे मान के चलो आप 1 साल का गैप रखते हो, फिर घोड़ी गब्बन कराते हो? नहीं, सबको नहीं। अब ये जैसे इसकी एज थोड़ी ज़्यादा है, तो नहीं, इसलिए इसी की बात कर रहा हूँ। तो फिर थोड़ी सी गब्बन होने में दिक्कत देती है क्या? नहीं, कोई तकलीफ नहीं सर। कोई तकलीफ मेरे नहीं? पास कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके यहाँ सर डॉक्टरों की कैसी व्यवस्था है? डॉक्टर्स तो सर अपने पास में, जैसे मेन डॉक्टर तो अपने अशोक जी तंवर आते हैं जयपुर से। जयपुर से? हाँ हाँ, जयपुर में जो रामनिवास जू है, उनके जो मेन डॉक्टर है वो, उनको अच्छा नॉलेज है। तो वो कितने टाइम में आते हैं आपके पास? वो जैसे भी अपने रिकॉर्ड होती है, नहीं 3-4 महीने में तो उनकी एक विजिट रहती है। अच्छा। और कभी कोई बीच में कोई ज़रूरत पड़ी तो इमरजेंसी में भी आ करते हैं, तो आ जाते बाकी हैं। अच्छा नॉलेज है उनको बहुत भी, है ना? अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है। बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें जैसे कि अभी बच्चों को और सबों को दाने में फीड ही चल रहा है? सबको फीड है। तो यानी कि मेरे को लगता है कि जब भी आपके घोड़ा घोड़ियों की सबों की कंडीशन अच्छी है, यानी कि ठीक है, फिट है, ठीक है, ज़्यादा फैटी भी नहीं होना चाहिए। और इस मौसम के हिसाब से तो बिल्कुल सेट इस है। मौसम में तो और थोड़ी, क्योंकि मक्खियों की मात्राएं काफ़ी बढ़ जाती है तादाद, तो इससे काफ़ी मक्खियों से परेशान होकर भी थक जाते हैं। तो आपके यहाँ तो सर सब ग्रीनरी है, तो आप कैसे फिर मक्खी वक्खियों से कैसे क्या जुगाड़ करते हो? ये सर मुझे खुद को ही नहीं पता है, ये कोई यहाँ का गॉड गिफ्ट ही है। मैं बहुत अच्छे नामचीन फार्मों पे गया हूँ, और वो भी एक देखो नेचुरल है। तो जैसे जिया जो सोया जो होता है, चिंचड़ी होती है, इस जगह का पता नहीं मुझे सर। मैं जब मेरे पास में बाहर से कोई भी घोड़ा घोड़ी लाया, उनके सोए थे, चिंचड़ी थी, लेकिन यहाँ आके अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपके ये भी और बोल सकते हैं साफ सफाई भी इसका भी हो सकता है? साफ सफाई का भी है, लेकिन बट सर जहाँ पर भी अगर मान लो घोड़ा घोड़ियाँ हैं, गाय हैं, कोई पशु रहते हैं, तो वहाँ ये सोए चिंचड़ियाँ होए बिना नहीं रहते हैं। बिल्कुल। बट अपन इसका ये भी नहीं कोई अपन ने कोई यहाँ पे कोई दवाई छिड़कते, कुछ भी नहीं, ये नेचुरल रूप से ही अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। तो सर घोड़ों में अभी तक क्या कमाया? कमाया कुछ नहीं, गंवाया है सर अभी तक तो। क्यों गंवा क्यों रहे हो? अभी तक तो सब इनको परचेज कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। और सेकंड, कमाने के पर्पज़ से तो सर शुरू नहीं किया, शौक से। पहले 1-2 शौक से था, पहले रखते थे, गॉड फादर भी रखते थे मेरे जो भी है, लेकिन फिर बीच में एक जनरेशन का फ़र्क आ गया था, नहीं तो रखा। आप भी बेचा करो ना, झूठ झाड़ बोल बाल के एक आध दे दिया करो, इधर उधर टिका दिया करो। झूठ सर अपने को बोलना आता नहीं है, और न झूठ बोल के ज़िंदगी में लाइफ में कोई काम करना है सर, हमको कुछ करना ही नहीं ऐसा। क्यों आपको तरक्की नहीं करनी क्या घोड़ों में? नहीं, ऐसा झूठ बोल के क्या, कौन सी तरक्की करना। तो कर ही रहे हैं ना लोग तरक्की। नहीं सर, जो कर रहे हैं तो देखो, वो पैसा कमाना ही कोई बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन आदमी की पीठ पीछे कई जो बढ़ाई होती है, वो पैसा से कई गुना ज़्यादा बड़ी कमाई होती है। घोड़े वाले तो कहते हैं पैसा आने दो, बाकी बुराई करते रहो, पीछे करो। तो नहीं, तो वो सब सारे क्या ज़्यादा पैसे भी लेके कि सर क्या कोई चांदी की कोई या डायमंड या फिर कोई गोल्ड की कोई वो खाना थोड़ी, कोई चपाती थोड़ी खाते हैं। चपाती तो वही चपाती खाते तो हैं, फिर रोटी आगे तो जो रोज़ जो खाते हैं वही खानी है। फिर आगे वो और घोड़ा लाते, फिर और कोई देखते हैं क्लाइंट और गया।
नहीं नहीं, अपना ऐसा कोई है ही नहीं। और न अपने को इसमें ज़्यादा अपने झूठ साच करना है, न अपने को कोई सेल परचेज वाला कोई व्यापार है। घोड़े तरक्की देते कि नहीं देते सर? अच्छी नीयत से अगर अपन करते हैं इनकी सेवा तो क्यों नहीं, तरक्की भी देते हैं और शोहरत भी, दुनिया में नाम भी कमाते हैं। और अब आदमी का जैसे विचार है उसके हिसाब से तो घोड़े। आप जैसे 7-8 साल से घोड़े रख रहे हो, तो आपको तरक्की लगी क्या घोड़ों में कि भाई चलो अपने बिजनेस में तरक्की हुई हो या खेती में तरक्की हुई हो, कुछ ऐसा आपने महसूस करा क्या? बिल्कुल सर, हम्म, ये लेने के बाद में तो बल्कि और फैला ही है, बल्कि कम, जो माइनस नहीं है, बढ़े ही है। और जो उम्मीद थी उससे बेटर ही है। मेरे को लगता है कि पहले जब मैं पहली बार आपके शायद 2020 में आया था, उसके बाद से तो मेरे को 2020 लगता है कि घोड़ों के स्टेबल वगैरह रात और दिन मेरे को लगता है कि अच्छे होते ही चले गए, और है ना। वो तो पूरा, वो तो लोकेशन ही चेंज हो गई। अभी तो लगता ही नहीं। मैं भी जब शुरू में आया था, हाँ, आपने मेरे को लोकेशन डाली तो मैं कंफ्यूज हो गया था। अच्छा। मैं थोड़ा सा आगे चला गया, फिर मैं पीछे आया। ऐसी सर मेरे काफ़ी रिलेटिव है, उनको भी कई बार ये हुआ है। अब वो आते यार, वो तो लोकेशन तो क्योंकि एक थी। आपने घर भी दूसरा बना लिया ना। हाँ, घर ये यही था, वो तो घर नहीं है। पहले वो आपके पत्थर लगे हुए थे लाल वाले, है ना। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो वो ठीक है, अब सिचुएशन पूरी चेंज है, तो थोड़ा एक क्या है, 2-3 साल 4 साल बाद में कोई आता है तो कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को बाकी होता सर अभी दुर्गा खाली है ना। है। दुर्गा भी खाली, नेक्स्ट सीट पे घोड़ा दिखा देंगे। बाकी सर हम लोगों को तीसरे नंबर पे भी एक घोड़ी दिखाने वाला है, इसका क्या नाम है? तीसरे नंबर पे सर ब्लैक ब्यूटी है। ब्लैक ब्यूटी। जी। और मेरे को लगता है ये भी गब्बन लग रही है। हाँ, ये भी 9 महीने 20 दिन की हो गई सर। 9 महीने 20 दिन की। यस। अपने ही बच्चे से, आपने सुब्रक से ही। सुबरक से ही। और बाप कौन है सर ब्लैक ब्यूटी का? मुझे नहीं पता सर। अननोन है। माँ की तरफ से भी अननोन है सर। दोनों तरफ से अमान। और उम्र में कितनी हो गई सर ब्लैक ब्यूटी? ये 7.5 के लगभग। 7.5 साल की। जी। और हाइट क्या होगी सर इसकी? ऑलमोस्ट 63। 63। जी। और मार्किंग में? पीछे के 2 पाँव वाइट है, ब्लेज है। ब्लेज है। बाकी सर अगर बात करें ब्लैक ब्यूटी को, कितना टाइम हो गया? इसको भी सर मेरे को लाए लगभग हो गया 5 साल हो गए। 5 साल। तो आपके पास में 5 साल में कितने बच्चे दिए कि नहीं दिए? 2 दिए ना। 2 दिए। 2 ठान दिए मेरे को। अच्छा, तो वो 2 बच्चे आपने सेल कर दिए? ये मैं लेके आया 5 साल पहले, 2 सवा 2 साल की थी ये। अच्छा। हाँ, वो सेल कर दिया। एक बच्चा तो कोई मठ में खड़ा है, बहुत अच्छा बच्चा है। और वो भी किस किस से रिजल्ट लिए थे आपने इससे? इससे सर एक तो मेरे पास अबलक था, उससे लिया। एक मेरे पास सूरज का बच्चा था, देव दरबार, इसका लाइन का राज दरबार नाम था, उसे लिया। उसका भी बच्चा एक यहाँ पे कोई शनि महाराज का कोई मठ है भीलवाड़ा के पास में, वहाँ खड़ा है। बच्चा बहुत अच्छी हाइट कर रहा है। बाकी अभी मेरे लगता है कि 2-2.5 महीने में इसका भी रिजल्ट वो भी अभी 27 मंथ का है। वो 63 प्लस अभी बच्चा है। 63 प्लस। वो क्या है कि मैं मेले में लेके गया था, तो को आए वो बाबा जी, तो उनको कोई वो शनि महाराज के मंदिर के हिसाब से ओनली काला बच्चा ही चाहिए था। पुष्कर मेले से बेचा गया? हाँ। अच्छा, काला बच्चा ही चाहिए था। और काले बच्चे की डिमांड वाले बहुत लोग रहते हैं। नहीं, वो शनि महाराज के हिसाब से ब्लैक चलता है ना उनको। तो उससे ज़्यादा काला उनको कोई मिला नहीं। अच्छा। मेले में घूमे हो। फिर मेरे को बोला ऐसा ऐसा है, तो फिर तो आपके पास में तो सर पहले जब मैं आया था एक बार 2-3-4 मेरे को लगता है स्टैलियन थे, अब सब हटा के सिर्फ एक ही रख तो दिया। क्या करें सर, मैंने कहा ना, अबे वो ठीक है, एक बार 3 साल हमारी ख़राब हुई, लेकिन जो हो गई उस वो वापस रिपीट तो हो नहीं सकती। लेकिन अब ये है कि जो पर वो पीछे जो की 3 साल खराब हुए उसका अफसोस होता है क्या? पूरा ही है सर। 3 साल कम थोड़ी होता समय। 3 साल समय भी कम नहीं होता है, और उस पर इन्वेस्ट भी लगा है, उस पर अपनी मेहनत भी लगी है, अपन कितनी एक लगन से, कितने चाव से वो किया, उस पर उस आदमी ने उस पर पानी फेरा झूठ बोल के। तो सर अगर बात करें जैसे जो लोग नए आ रहे हैं आपकी तरह इस फील्ड में, उन लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे? उन लोगों जो को आपके साथ हुआ वो उनके साथ नहीं हुआ। ऐसा है सर, उन लोगों को ऐसा है कि नए लोगों की सर एक समस्या भी रहती है। मैं जैसे उस समस्या मेरी भी रही। वो मानते नहीं है किसी की। नहीं मानते इसलिए नहीं है, थोड़ा लालच आता है ना सर। हाँ। लालच इसलिए आता है कि क्या है कि अननोन जो घोड़े घोड़ियाँ जो होती है, सस्ते मिल जाते हैं। साले 50-60 हज़ार रुपये मिल जाती है, 17 लाख रुपए के अंदर अंदर मिल जाती है। हाँ। और अच्छे घोड़े की अपन कवरिंग की भी लेने जाएंगे तो लाख रुपए मिनिमम में है, नहीं तो आज 2-2.5-3 लाख रुपए फीस हो गई सर। बिल्कुल। तो नए आदमी को लगता है यार क्या है ये, कुछ नहीं है साले, पैसे खराब करने हैं। तो अपने तो भाई 70-80 हज़ार 50 हज़ार में घोड़ी आ रही है, और घोड़ी आ रही है, इससे राइडिंग भी करेंगे, इसको कोई घोड़ा दिखाएंगे और बच्चा ले लेंगे, इसको अगले साल फ्री कर देंगे।
और आदमी सोचता है बोले यार 1 लाख की घोड़ी पे बोले हम कोई सा भी घोड़ा डलवा लेंगे, नाम ही उसका बस, बच्चा बेच देंगे हाँ हाँ 7-8-10 लाख रुपए में। वो ठीक है, वो एक मन के लड्डू खाने हैं सर, वो बिकते कुछ नहीं है। वो इस सिचुएशन से मैं भी बिका हूँ। फिर वो थोक के भाव में बेचने पड़ते हैं, मेरे को लगता है पुष्कर मेले में बिकते हैं ऐसे चीज़ बच्चे और पे। मैं कहना चाहता हूँ सर कि आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे सबसे बैड फील हुआ इसमें, मेरे को ये हुआ कि जैसे मैंने वो उस बंदे के कहने में मैंने स्टॉक तो अच्छा भला कर लिया, उसमें कि फिर क्या है कि अपन रखते हैं तो अपने को ये चाव भी होता है यार इस घोड़ी की अपने को ठान लेनी है, अच्छे बच्चे आएंगे हो रहे हैं। तो जैसे बच्चे तो मैंने ब्रीड तो काफ़ी बच्चे के उस टाइम में, अब तो मैंने कोई 7 साल में कोई 23 या 24 ब्रीड मैंने यहाँ होम ब्रीड होगी। उस टाइम मेरे पास में 15, 16 या 17 ब्रीड हो गए थे बच्चे। और फिर मैं क्या शुरू में तो कोई 4 लाख 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए ऐसे मांगता था। अब जैसे कोई मेला देखने गए उसके हिसाब से उनको भी साथ लेके गए। तो सर मेरे को वहाँ पे एक बहुत बड़ी सीख मिली कि अपने लालच के कारण अपन ब्रीड लेते हैं और अननोन ब्रीड तो उनको कोई भूत नहीं पूछता है, कोई भी नहीं और पूछता। फिर और अपने बच्चों से ज़्यादा अच्छे उनको, जब घोड़ी 11 महीने प्रेग्नेंट रहती तब से लेके और जब ठाण देती है फिर वो बड़े होते हैं, अपने खुद के बच्चों से ज़्यादा उनको केयर करते हैं और हर खाने पीने की हर अपन चीज़ का ध्यान रखते हैं। फिर वहाँ ले जाके 20, 25, 30 हज़ार रुपये में वो जो ताती वाले जो व्यापारी को देते हैं ना, तो वो सर मुझे इतना बैड फील हुआ कि यार अपने क्यों ये बच्चे क्यों पैदा हुए, अपने करवाए और अननोन कराए तो इसकी आज वैल्यू नहीं है। अगर अच्छे ब्लड लाइन के होते तो सर उसकी अपना जो खर्चा वो भी मिलता है और वो अच्छी जगह जाता है और वो अच्छे आदमी पास में जाएगा तो उसकी अच्छी सेवा होगी और नाम भी होगा अपना, और नाम भी होगा। और आपके जो 20-25 हज़ार में बेचे तो आपका कुछ नाम नहीं हो रहा, वो पता नहीं कुछ कहाँ भी बिक नाम गया नहीं होंगे। सर, इसमें बताऊं कि वो अपने बद्दुआ और दे रहे होंगे कहीं बिक के गए होंगे। 1 महीने का खर्चा नहीं निकलता और वो सबसे, वो तो चलो एक अलग वो भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे बैड फील हुआ कि अपन ने ये बच्चे पैदा करके या ब्रीड लेके या ताती वाली को दे रहे हैं, ताती वाले जो व्यापारी होते हैं, अब वो बच्चे जाके कहाँ पहाड़ों में कहाँ उनको यूज़ लेते हैं क्या, या इतने अच्छे तरीके से रहे हुए थे, मतलब आराम से रहे हुए, वो ऐसी पता नहीं कैसी जगह जाके कितने परेशान होते हैं। पर सर गलती तो हमारी है पर सर। हाँ वो तो है ही है सर। तो भाई ये है कि भाई झुंड से बढ़िया एक रखो, एक पर टॉप रखो, क्लास क्वालिटी रखो। कभी भी मेरा कोई भी नए लोग है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक रखो, क्वालिटी रखो और अच्छे जो जानकार आदमी से ही जानकारी ले। अब दुनिया में सर एक राय जो है ना बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। किसी ने, मैं जब शुरू में लाया था तो अब उन ऐसे ऐसे लोगों ने राय दी कि यार ये तो ऐसे है ना, ये तो लीड करते हैं ना, फलाना करते हैं, और उन्होंने जो बोलते हैं उनके बाप दादों ने खुद ने कभी गधेड़ा नहीं पाला है, वो घोड़ों के बारे में अपने को जानकारियाँ दे रहे हैं। अधिकतर तो जानकारी अननोन लोगों से कभी भी कोई राय नहीं ले, अच्छे इनके जो घोड़ों के बारे में जो जानकारी है, पुराने ब्रीडर्स है, उनसे अच्छी राय लो और फिर रखो, चाहे एक ही लेकिन क्वालिटी रखो, उससे आपका नाम भी होगा। और क्वालिटी रखने से ये कि कभी आप सेल करना चाहोगे तो सेल कभी भी हो जाएगा, आधी रात को आप बच्चा भी लेना चाहोगे तो भाई अच्छी क्वालिटी का बच्चा भी आ जाएगा, आपकी राइडिंग भी हो जाएगी। यस यस। और सस्ता रखोगे तो 1 लाख का ले लिया तो मुझे लगता है कि वो फिर पुष्कर मंडी में 30-35 हज़ार में बेच के जाना पड़ेगा। बस और आपका मनोबल टूटेगा जो अलग। मेरा कहना यही कि गलत ब्रीडिंग भी मत करो। मैंने जो फील किया है ये बिल्कुल मेरे हृदय को बहुत बड़ा दुख हुआ ये देख के। तो उसके और अंधविश्वास भी किसी पे मत करो, नहीं करना चाहिए। एक ये फील्ड नहीं, जीवन में लाइफ में कभी भी कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो, अपना सोच समझ के एक्शन लेना चाहिए। भाई सर हमने लोगों को जो 3 घोड़ियाँ दिखाई और बच्चे दिखाए हैं, सेल के हिसाब से है कि नहीं है कोई? सेल के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई अपन कोई सेल नहीं है। जो क्वालिटी का जो कोई कदरदान आएगा तो चलेगा, दे देंगे, ले भी लेते हैं, दे भी देते हैं। और सब कुछ और मुझे लगता है घोड़ों में है तो भाई आता जाता रहना चाहिए, नया पुराना होना चाहिए, जिससे क्या है कि थोड़ा मार्केट में भी इधर उधर थोड़ा सा परिचित, और आदमी का खुद का भी मन लगा रहता है, भी होता है, नए लोगों से भी होता है, अच्छे लोगों से भी मिलना जुलना होता है। बिल्कुल। बाकी दोस्तों किसी भी भाई को अगर सुबरक से अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो अभी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई घोड़ी या बच्चा बच्ची भी आपको लेना हो तो सर स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों तीसरे पार्ट के अंदर हम आपको इस फार्म की जो और भी घोड़ियाँ और जो बच्चे हैं वो हम आपको दोस्तों तीसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर।